बेंड योर स्पाइन, वरना स्विमिंग सीखना हमेशा आपके लिए एक स्ट्रगल बन जाएगा। क्यों? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लो फॉर्म फिटनेस। अगर आप बिगनर हो या स्विमिंग सीखने का सोच रहे हो तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्विमिंग में एज ए लर्नर ये आपकी फर्स्ट अचीवमेंट होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरी को अभी के लिए याद रखना। समझो एक एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है, लेकिन उसे लैंडिंग कैसे करनी है ये नहीं पता। तो सोचिए, क्या वो प्लेन उड़ने की हिम्मत करेगा? आपके पास 5 सेकेंड्स है जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, इस कंडीशन में प्लेन उड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं उड़ा तो सीधा क्रैश हो जाऊंगा। अब आप सोचोगे, भाई इसका मेरी स्विमिंग सीखने से क्या लेना देना? दोस्तों, इस थ्योरी का आपकी स्विमिंग सीखने की जर्नी में 100% क्रूशल रोल होता है और हर बिगनर को ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है। जब आप ग्लाइडिंग एंड लैंडिंग का टास्क परफॉर्म करने जाते हो। जी हाँ दोस्तों, नोटिस करो, जब भी आप ये टास्क फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो आप डरोगे, और आपका डरना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर आप ग्लाइडिंग के बाद सही से खड़े नहीं हो पाए तो ये एक तरह का डूबना ही होता है। और अगर आपने थोड़ी डेयरिंग दिखाई और ग्लाइड कर गए, लेकिन लैंडिंग सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम आप इसे दोबारा करने के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट रॉन्ग अटेम्प्ट में ही आपके ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल चुका होता है दैट बॉडी वॉज इन डेंजर। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वैसे ही अगर आप बिना सही लैंडिंग टेक्निक के ग्लाइड करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप पैनिक कर जाओगे और स्विमिंग सीखते समय हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। और इस टाइम पर हमारी भी सिचुएशन वीडियो के स्टार्ट में बताए हुए एरोप्लेन की तरह हो जाती है कि ग्लाइड तो कर लेंगे, लेकिन खड़े कैसे होंगे? और बिना ग्लाइडिंग के आप स्विमिंग में आगे का कोई भी टास्क सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर मूवमेंट ग्लाइडिंग के इसी बेस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किकिंग सीखनी है तो ग्लाइड करना ही होगा, और जब तक आपको इफेक्टिव लैंडिंग नहीं आएगी तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे। अभी आप सोचोगे कि मैं वॉल को होल्ड करके किकिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो इसके लिए मेरा सिर्फ एक क्लियर आंसर है। जब आप वॉल या एज को पकड़ के प्रैक्टिस करते हो तो उसका स्विमिंग की रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि स्विमिंग में हमें वाटर में आगे बढ़ना होता है, वॉल पर चढ़ने नहीं जाना। चाहे आप एक दिन वॉल पकड़ के प्रैक्टिस करो या एक महीना, जब तक आपको लैंडिंग इफेक्टिवली नहीं आती तब तक ये टाइम वेस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों, इसे एक और सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। आप वॉल होल्ड करके किक कर रहे हो, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ड्राइविंग स्टिमुलेटर ऑन किया हो। स्टीयरिंग हाथ में है, एक्सीलेटर भी दबा रहे हो, स्क्रीन पर सब कुछ मूव भी हो रहा है, लेकिन रियलिटी में आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन है, कंट्रोल का इल्यूजन। बस यही फील वॉल सपोर्ट में भी होती है। कॉन्फिडेंस तो फील होता है, लेकिन जब तक आप ओपन वाटर में बॉडी को ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं लाते तब तक असली कंट्रोल डेवलप नहीं होता, और ये हिम्मत सिर्फ तभी आती है जब आप लैंडिंग की सही टेक्निक सीख लेते हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी फर्स्ट रियल स्विमिंग अचीवमेंट की तरफ, सेफ लैंडिंग टेक्निक। ग्लाइडिंग के बाद लैंडिंग की अप्रोच के लिए सबसे पहले स्पाइन को बेंड करते हुए आगे की तरफ झुक जाए। इस पोस्चर से आप नीज को स्टमक की तरफ इफेक्टिवली पुल और होल्ड कर पाएंगे। नीज को स्टमक पर होल्ड करते ही आर्म्स को सर्कुलर मोशन में स्विंग करना शुरू करें और उन्हें थाइज के बिल्कुल साइड से क्लोज रखते हुए पूरी तरह पीछे तक कंटिन्यूसली स्विंग करते रहे। आर्म्स के इस स्विंग में आप नोटिस कर सकते हो कि फीट आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहीं से आप लेग्स को स्ट्रेट करते हुए बहुत ही आसानी से खड़े हो सकते हो। दोस्तों,
यही है वो गोल्डन मोमेंट जिसे हम कहते हैं आपकी स्विमिंग की फर्स्ट रियल अचीवमेंट। और दोस्तों, इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है आपकी एक्चुअल स्विमिंग जर्नी। दोस्तों, आपकी स्विमिंग जर्नी को कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करने के लिए मेरी तरफ से एक कोट और एक गोल्डन रूल। कोट: जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक आप ऊपर उठोगे नहीं। गोल्डन रूल: लैंडिंग के समय जब तक आपके फीट्स बॉटम को टच नहीं करते तब तक अपने फीट्स की तरफ देखते रहिए। ये आपका कॉन्फिडेंस हाई रखेगा और आप हर बार सेफ लैंडिंग कर पाएंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन हर एक बिगनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई बिगनर इससे बेनिफिट ले सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो उनके लिए कॉन्फिडेंट और सेफ शुरुआत बन सकती है और स्विमिंग जर्नी का एक परफेक्ट फर्स्ट स्टेप भी।